हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मास्टर में। आज हम कुछ एप्लीकेशन से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर सीखेंगे। ओके, सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले वाले वीडियो में जो चैप्टर समझाया था आपको 8 नंबर का चैप्टर था, उसमें सिंपल यही नाम था चैप्टर का। अब कुछ एप्लीकेशंस उसके रिलेटेड आपको समझाऊंगा कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले अब आपको रिवाइज कर देते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है ट्री का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट करना। 3 साइड को मेजरमेंट करने वाली फिगर कौन सी है, तो वो है ट्राइंगल। और उसके अंदर आपको बताया था मैंने कि सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल ही यूज होता है। क्लियर। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमको खास बात ध्यान रखनी है कि इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और ये भी मैंने समझाया था कि हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, बेस कैसे निकालते हैं। तो ये जो मैंने आपको मैं जो समझाने जा रहा हूँ टॉपिक, उसके अंदर आपको सीखना है कि एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसको कैसे सोल्व करते हैं। तो आप मेरे पहले वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, उसके अंदर आप सीख लेना कि रेशियोज क्या होते हैं, कितने टाइप्स के रेशियोज होते हैं। टोटल 6 टाइप के रेशियो होते हैं। साइन, कॉस 3rd नंबर होता है, टेन 4th नंबर होता है, कॉट 5th नंबर होता है, सेक और कोसेक। और उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो भी मैंने पहले वाले वीडियो में समझाया है। सो आप लोगों से मेरा खास निवेदन कि अगर आप मेरे इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर दे ताकि मेरे आने वाले मैथ्स के वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एप्लीकेशन से रिलेटेड सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ होता है। ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड टू कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द प्लेनेट। मतलब पृथ्वी से प्लेनेट तक का जो डिस्टेंस है वो हम इसकी सहायता से ढूंढ सकते हैं। किसकी सहायता से? ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से। एंड स्टार ऑल्सो इट इज ऑल्सो यूज्ड इन ज्योग्राफी एंड नेविगेशन की फॉर्म में अगर हम ढूंढना चाहें तो उसका भी हम यूज कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हमको याद रखने हैं कि 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं जो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ओके, अब यहाँ पर एप्लीकेशन से रिलेटेड है। मतलब करना क्या है, आपको समझ लो कि किसी चीज़ की अगर आपको हाइट निकालनी है, किसी चीज़ की डिस्टेंस निकालनी है। अभी मैंने बताया कि एप्लीकेशन से रिलेटेड यही चीज़ें हमारे काम में आती हैं और यही इस टॉपिक का नया नाम हम ये भी दे सकते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। कैसे? एग्जाम्पल की फॉर्म में हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये एक बिल्डिंग खड़ा किया है। ओके, अब इस बिल्डिंग में ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो बेस है। ओके, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और यहाँ इस बिल्डिंग के ऊपर कोई व्यक्ति बैठा है। क्लियर। अब हम पहले समझते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर ये एप्लीकेशन के रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं और क्या होता है। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये कोई आपकी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग पर कोई व्यक्ति यहाँ ऊपर बैठा हुआ है। ओके, अब इस ऑब्जेक्ट को उस व्यक्ति से अगर इस वेज में देखना है, नीचे की तरफ में ऐसे, तो ये व्यक्ति इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से देखेगा। मतलब इसको कहते हैं कि इसके देखने का वे क्या है, जिसको कहा जाता है रे ऑफ विजन, देखने का तरीका। ओके, तो तब वो यहाँ पर एक एंगल क्रिएट करेगा। ये उसके लिए बेस हो गया। यहाँ पर एक एंगल क्रिएट करेगा जिसको आप सिंपल भाषा में बोलते हैं मैथ्स में थीटा। ठीक है, अब ये जो एंगल है, इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। कौन सा एंगल कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब कैसे? ऊपर से नीचे की तरफ देखने का जो विजन होता है और वहां पर जो एंगल क्रिएट होता है उसको कहा जाता है। दूसरा, अगर कोई नीचे से ऊपर की तरफ देखे, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ दे रहे, तो वो एंगल यहां बनेगा थीटा, और इसको कहेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? नीचे से ऊपर की तरफ देखना, और एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होता है ऊपर से नीचे की तरफ देखना। ओके, जैसे कि कोई प्लेन जा रहा है, हमारा देखने का वेज देखना, देखने का वेज ऐसा है, ठीक है, तो वो हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन।
क्लियर। तो हमारे दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो ये हॉरिजॉन्टल लाइन कवर करती है और इसको कहा जाता है हाइट। अब हम इस एक्सरसाइज के अंदर ये सीखेंगे कि कौन सा हमको गिवन है, कौन सा हमको फाइंड करना है, और ये जो भी गिवन और फाइंड करना है वो हम ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की हेल्प से इस एप्लीकेशंस को समझेंगे और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 9.1 का एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है मैंने। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट इज अ क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रॉप। एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो एक 20 मीटर रस्सी की सहायता से इस तरीके से ऊपर चढ़ रहा है। इज विच इज अ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप। यहाँ पर उस रस्सी को एकदम फिक्स कर दिया गया है। ओके। एंड वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इस पोल की आपको ये हाइट पता करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रॉप, उस रस्सी की सहायता से जो एंगल बनाया गया है वो 30 डिग्री है, विथ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। क्लियर। मतलब आपको हाइट पता करनी है। अब इसको एप्लीकेशन की सहायता से कैसे सॉल्व करोगे। अब आपको रेशो याद रखना है, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक। ओके। उसमें से कौन से यूज होते हैं वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम जो भी क्वेश्चन में गिवन होता है उसको लिख देते हैं कि ये एक ट्राइंगल दिया है ABC, इसमें जो ये एंगल C है वो दे रखा है हमको 30 डिग्री। दूसरा ये AC की वैल्यू जो आपके रस्सी की लेंथ है वो दे रखी है 20 मीटर। अब आपको हाइट पता करनी है। अब आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ठीक है। ये याद रखने की स्टाइल थी आपके। तो PBP अपॉन HHB, मतलब P परपेंडिकुलर, H हाइपोटेन्यूस, B बेस, H हाइपोटेन्यूस, P परपेंडिकुलर, B बेस। अब इसके अंदर हमको कौन कौन सा गिवन है और कौन सा फाइंड करना है। गिवन क्या है, हाइपोटेन्यूस। फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर। H और P वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है, H और P वाला पहला साइन या कोसेक, जो भी यूज करो आपका आंसर आ जाएगा। हम सबसे पहले साइन लेते हैं। तो साइन में एंगल कौन सा यूज होगा, साइन थीटा। थीटा की जगह हम लिख देंगे 30 डिग्री। और P ऊपर आता है, मतलब P की वैल्यू आपकी हो गई ये AB और H की वैल्यू हो गई AC। अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जाना है टेबल में। अब उसके अंदर आपको पता करना है कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है। मेरे पहले वाला वीडियो जरूर देखिए, मैंने उसके अंदर ट्रिक बताई है कि ये टेबल को लर्न कैसे करना है। ओके। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और AB, मतलब AB वही आपका हाइट ढूंढना है, और AC का मतलब दे रखा है 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20/2। इसका मतलब इस पोल की जो हाइट है वो हो जाएगी 10 मीटर। क्लियर। तो इस एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इस मेथड से हमको सारे प्रॉब्लम्स को 1 by 1 सॉल्व करते जाना है। ओके। नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज टू द ग्राउंड 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। एक ट्री है, ओके, वो स्टॉर्म की वजह से आधा टूट गया है। जहां से वो टूट गया है उसका एंगल दे रखा है 30 डिग्री और उसमें जो बेस है वो दे रखा है 8 मीटर। तो पता करो इस ट्री की पूरी हाइट कितनी है, ये क्वेश्चन है। ओके। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम सबसे पहले लेंगे ये छोटा वाला ट्राइंगल, जिसकी सहायता से हम ये भी ढूंढ सकते हैं, ये भी ढूंढ सकते हैं। पहले ये ढूंढ लेते हैं, फिर ये ढूंढेंगे। तो पहले ये जो ट्राइंगल का नाम है वो लिख देते हैं, इन ट्राइंगल BCD। ओके। ये छोटा वाला ट्राइंगल। इस BCD के अंदर देखिए आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पाकिस्तान वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, HHB। अब इसके अंदर ये हमको गिवन, ये हमको नहीं दिया है और ये हमको गिवन है, मतलब P और B वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है 10 और एंगल आपको लिखना है 30 डिग्री और उसके अंदर परपेंडिकुलर लिखना है BC, बेस लिखना है CD। 10 30 की वैल्यू हो गई आपकी 1/√3 और BC की वैल्यू हमको पता नहीं है, उसको एज इट इज रखिए, और CD की वैल्यू हो गई 8। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8/√3 मीटर, मतलब ये वाली वैल्यू मिल गई। ओके। अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं ताकि ये जो पेड़ का भाग आधा टूट गया है वो अगर हम वापस उसको एज्यूम करें कि वो स्ट्रेट हो गया है तो पूरी हाइट आ जाएगी। मतलब इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें है बेस और हाइपोटेन्यूस आता है, सेकंड नंबर कॉस। ओके। एंगल दे रखा है 30, कॉस में B आपको लेना है, B आपका है CD और हाइपोटेन्यूस है BD। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और CD की वैल्यू, मतलब CD आपका हो गया 8
और उसी के अंदर बी डी आपको पता नहीं है, तो बी डी हो जाएगा 8 2 16 अपॉन √3 मीटर। ओके, अब अगर ये भी आ गया आपका 16 अपॉन √3, ये जब यही जो पेड़ का भाग है टूट के नीचे गिरा है, तो इसको एज्यूम करो कि ये वापस हो गया, सीधा हो गया है, तो ये पूरी हाइट आ जाएगी। और अगर आपको हाइट निकालनी है ट्री की, तो उन दोनों को प्लस कर दीजिए, किन दोनों को, जो ये हाइट आई थी वो 8 अपॉन √3 प्लस 16 अपॉन √3, तो हो गया ये 24 अपॉन √3। अब ये √3 नीचे है तो उसको रेशनलाइज करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 24 √3 और ये हो गया आपका 3, और इसको कट कर दीजिए तो 8 जा आता है, और ये हो गया आपका फाइनल ट्री की हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आप रीड कीजिएगा। उसके अंदर लिखा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो ऐसे दो मतलब खिलौने के छोटे बच्चों के लिए वो रेलिंग जो होता है वो बनाना चाहता है। तो उसने एक केस ऐसा लिया है जिसके अंदर 5 साल से छोटे बच्चे हैं, तो उसके अंदर जो एंगल बना रहा है 30 डिग्री और उसकी हाइट दे रखी है 1.5 मीटर, तो ये पता करना है। तो ये रोलिंग का पार्ट है, वो आपको पता करना है। उसी तरीके से उसने दूसरा केस लिया है बड़े बच्चों के लिए, जिसकी उसमें हाइट दे रखी है 3 मीटर, एंगल बना रखा है 60 डिग्री, और ये आपका वो पाथ पता करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, दोनों को हम अलग अलग पार्ट में सेव कर अलग अलग सॉल्व करेंगे आपके सामने। अब यहाँ पर एंगल दे रखा है 30, मतलब सीधा आपका है कि ये आपको पता करना है, ये आपको दिया है, मतलब P और H वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा, तो पहला ही साइन, कौन सा ट्राइंगल है, ABC, इसमें भी कौन सा ट्राइंगल है, ABC। ओके, अब इसमें साइन एंगल दे रखा है 30 डिग्री और परपेंडिकुलर दे रखा है 1.5 और हाइपोटेन्यूस दे रखा है, नहीं दे रखा है, AC। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये हो गया 1.5 AC, तो AC की वैल्यू हो गई 3 मीटर, मतलब उस रोलिंग की जो लेंथ है वो हो गई 3 मीटर। इस तरफ आते हैं, इसके अंदर देखिए यहाँ पर ये सेम टू सेम होगा, साइन होगा, एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, परपेंडिकुलर AB हो जाएगा और हाइपोटेन्यूस AC हो जाएगा। ये हो गया आपका √3/2, AB की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी, AC की वैल्यू नहीं पता, 3 2 हो गया आपका 6 अपॉन √3। इसको आप चाहो तो रेशनलाइज कर सकते हो, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, AC = 6 √3 अपॉन 3, तो इसकी लेंथ हो गई 2√3 मीटर। तो इस तरीके से ये छोटे बच्चों के लिए 5 इयर्स और ये एल्डर बड़े बच्चों के लिए दोनों की लेंथ को हमने पता किया। 4 नंबर का क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये रहा टावर, ओके, उसकी हाइट पता करनी है। एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देखना, 30 डिग्री एंगल दे रखा है, नीचे बेस भी दे रखा है और आपको हाइट पता करनी है, वेरी इजी। अब सबसे पहले हमको लिख देना है कि कौन सा ट्राइंगल है, ये ABC ट्राइंगल है। ओके, इसके अंदर हाइट पता करनी है, हमको नीचे वाला पार्ट दे रखा है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन P और B आता है, तो वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan। एंगल दे रखा है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर दे रखा है AB और बेस दे रखा है BC। tan 30 की वैल्यू 1/√3, AB की वैल्यू H और BC की वैल्यू 30, तो ये हो गया H अपॉन 30 अपॉन √3। इसको रेशनलाइज करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो ये हो गया आपका 30√3 अपॉन 3। इसको कट कर दीजिए तो ये टावर की हाइट आ गई 10√3। ओके, नेक्स्ट आपका 5th नंबर का क्वेश्चन है कि ये काइट है वो 60 मीटर की हाइट पर उड़ रही है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दे रखा है, और ये जो पतंग है उसके अंदर ये जो स्लैक मतलब जो ये रोप है वो कितनी हाइट पर ऊपर है वो आपको पता करना है। अगर वो 60 मीटर हाइट पे है, वैसे पतंग उड़ती इस तरीके से है, लेकिन ये झूल जिसको बोलते हैं वो स्लैक नहीं पड़ रहा है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, तो ये पता करना है। तो आप सबसे पहले लिख दीजिए कौन सा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है आपका ABC। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें P और H दोनों आते हैं,
यू नो वेरी वेल, साइन है वो, एंगल दे रखा है आपका 60 डिग्री, परपेंडिकुलर आपका ए बी है और बेस आप हाइपोटेनस आपका ए सी है। इसकी वैल्यू होती है √3/2, ए बी की वैल्यू है 60 और ए सी हो गया आपका, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 120/√3, इसको रेशनलाइज कर दीजिए तो ये हो गया आपका AC इज इक्वल टू 120√3/3। ओके, इसको कट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 40√3 मीटर। क्लियर? तो मतलब ये जो पतंग उड़ रही थी उस रस्सी की जो लंबाई है वो है आपका 40√3 मीटर। ओके, तो हमने इस सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आज 1 से 5 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझा है। मैं आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।